दोस्तों, चाहे किसी व्यक्ति की इनकम हजारों में हो या किसी व्यक्ति की इनकम लाखों में हो या फिर किसी व्यक्ति की इनकम करोड़ों में हो, तो भी अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक इनकम लेवल के जो व्यक्ति हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें कि वो लोग आते हैं जो अपनी इनकम से, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं और इस कारण से वे अपने कर्ज, अपने डेट्स को बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जो चाहे वो 1000 कमाए या फिर लाख कमाए या फिर जितना भी कमाए, वो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास कुछ भी बचत नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है ऐसे लोगों की जो चाहे 1000 कमाए, लाख कमाए या फिर जितना भी कमाए, उसमें से 2%, 5%, 10%, 20%, 30% कुछ न कुछ जरूर बचाते हैं और उनके पास सेविंग के पैसे होते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आप इन तीनों कैटेगरी में से अभी फिलहाल किस कैटेगरी में आते हैं। ये बात आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि फिलहाल आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं जो कि अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या फिर आप दूसरी कैटेगरी में हैं जो अपनी आमदनी के बराबर खर्च करते हैं, या फिर आप तीसरी कैटेगरी में हैं जो कि अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप पहली और दूसरी कैटेगरी में हैं, तो आपका अपने फाइनेंस, अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको हमेशा इस बात का एक आश्चर्य होगा कि आप इतने सारे पैसे कमाते हैं बट वो पैसे आखिर टिकते क्यों नहीं है, आखिर वो पैसे कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये लक्ष्य बनाना है कि मैं किसी भी तरह से अब तीसरी कैटेगरी में आऊँगा और चाहे भले ही आमदनी मेरी जो भी है आज, उसमें से कुछ न कुछ पैसे अलग मैं सेव करूंगा, यानी कि बचत करूंगा। तो अगर आप बचत करना शुरू कर देते हैं तो भले ही आपकी आमदनी कम हो, भले ही आपकी आमदनी हजारों में हो, तब भी आप कुछ न कुछ बचत कर पाएंगे और आप उन लोगों की जो कैटेगरी है उससे अलग निकल जाएंगे और उससे अलग निकल कर आप अपने फाइनेंस, अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी आप एक्स्ट्रा पैसे बचाएंगे उस पैसे को सेव एंड इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, पैसे से पैसे बना सकते हैं और तो अपने दूसरे ड्रीम्स एंड गोल्स पूरा कर सकते हैं। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आपके पास खुद का अपना बचत का पैसा होता है तो आपको लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही एक्सट्रीम केस में, इमरजेंसी के वक्त ही आपको ऐसा लोन लेने की जरूरत पड़ती है और आप जो बुरे कर्ज है, जो बैड डेट्स है, उससे बच जाते हैं। और अपने आप को बुरे कर्जों से बचा के रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल समझदारी है, आर्थिक समझदारी है। और ये समझदारी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपने आप को उस तीसरी कैटेगरी में लाएं जो कि हमेशा अपनी जो इनकम है उससे कम खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम है 20,000 रुपये पर मंथ, तो आप यहाँ पे 15,000 रुपये ही महीने के लिए खर्च करते हैं, तो आप ऐसे में तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर आप तीसरी कैटेगरी में बने रहते हैं लंबे समय तक, तो आपका अपने फाइनेंस के ऊपर अच्छा बेहतर कंट्रोल होगा और इससे आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। अदरवाइज अगर आप चाहे जितना भी कमा लो, आपकी इनकम लाखों करोड़ों में पहुंच जाए, फिर भी अगर आप पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं या फिर जितना कमाते हैं उतना खर्च कर डालते हैं, तो फिर आपका कभी भी अपने फाइनेंस, अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आप बहुत सारे कर्जों के ऊपर बैठे हो, भले ही आपकी इनकम चाहे जितने भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस सिंपल लेसन को जरूर याद रखेंगे कि आपका गोल हमेशा यही होना चाहिए, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं हमेशा तीसरी कैटेगरी में आऊँ, यानी कि भले ही आमदनी मेरी कम है या भले ही आमदनी जो भी है, उसके बावजूद मेरे जो खर्चे हैं वो मेरी आमदनी से कम होने चाहिए। और अगर ऐसा है, आप तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अपने आप में तीसरी कैटेगरी में आ जाना ही बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल समझदारी है। और अगर आप इतनी सी बातें सीख जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पूरे पर्सनल फाइनेंस को अगर सम अप करें, एक लाइन में कहें, तो पूरा पर्सनल फाइनेंस इसी बात पर आधारित है कि आपको हमेशा स्पेंडिंग लेस देन इनकम, बस यही जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। आप चाहे 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ, तो भी वहाँ पे आपकी जो खर्चे हैं वो आपकी आमदनी से कम ही रहने चाहिए। कम रहे तो आपका फाइनेंस के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल रहेगा और जो भी आप एक्स्ट्रा सेविंग करेंगे उससे आप अपने ड्रीम्स और गोल्स पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पहली और दूसरी कैटेगरी में आएंगे और आपके लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। आई होप कि आपको इस वीडियो है जो लेसन है जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी मन में सवाल हो, जो भी विचार हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।